अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुदा से मोहब्बत। नाज़रीन, आज हम लाए हैं हज़रत सलमान फ़ारसी के निहायत ही खूबसूरत अक़वाल। उम्मीद है कि आप इन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। आपका फरमान है कि इल्म की मिसाल दरिया की सी है, इसमें से जितना भी खर्च करोगे कभी कम ना होगा। लिहाजा इल्म फैलाएं। बांटने से खुशियाँ इस तरह बढ़ती हैं जिस तरह ज़मीन में बोया हुआ बीज फसल बनता है। लिहाजा अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटा करें। हर अच्छा काम पहले नामुमकिन होता है, मगर जब हम कर लेते हैं तो वो हो जाता है। दुख हो या सुख, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक शुक्र अदा करने वाले को पसंद फरमाते हैं। इसलिए हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। कोई कमज़ोर शख्स अगर तुम्हारी बेइज्जती करे तो इसे माफ़ कर दो, इसलिए कि बहादुरों का काम माफ़ करना है। दूसरों की बातों को दिल में लेकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस तरह से डिप्रेशन होता है। अगर दुनिया के दरख्त कलम बन जाए और तमाम समंदर स्याही, तब भी इंसान अल्लाह पाक की नेमतें नहीं गिन सकता। कभी तन्हाई में बैठकर सोचे कि अल्लाह पाक ने हमें किस कदर नेमतों से नवाजा है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन गुनाह है। ये गुनाह ही है जो इंसान को जहन्नुम की तरफ लेकर जाएगा। हज़रत अवैस करनी के निहायत खूबसूरत अक़वाल। हज़रत अवैस करनी का बयान है कि अपनी ज़रूरतों को कम करोगे तो राहत पाओगे। लिहाजा ज़रूरतें जिस कदर हो सके मुख्तसर रखें, ना कि इसे मज़ीद बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम इन्हें बढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए बाइस परेशानी साबित होंगे। अपने दिल की निगरानी हर किस्म के अंदेशा गैर से रख। जो शख्स अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाने खाए और दौलतमंदों की सोहबत में बैठने की ख्वाहिश रखता है, इससे जहन्नुम रगे गर्दन से भी करीब है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे कपड़े ना पहने, इसका मतलब ये है कि हम गरूर ना करें, क्योंकि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मगरूर हो जाते हैं। अल्लाह पाक की तकसीम पर राज़ी होना सच्चा ईमान है। फ़ख्र इसमें है कि अपने थोड़े बहुत पर कानिया रहकर दूसरे की मलकियत पर नज़र ना डालो। यानी अल्लाह पाक ने जितना हमें दिया उस पर हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि दूसरों की चीज़ों को देख कर ये सोचें कि ये हमारे पास क्यों नहीं है। हलाक हो जाए वो दिल जिनमें खुदा पर एतमाद नहीं है और वो शक में पड़ गए हैं। ऐसे दिलों को नसीहत कोई फ़ायदा नहीं देती। खुशू ऐसी बेखबरी को कहते हैं कि अगर इस हालत में नेज़ा भी मारा जाए तो असर महसूस ना हो। लिहाजा अल्लाह पाक की इबादत खुशू व खुजू से करनी चाहिए। अगर जिद्दोजहद करते हुए कामयाबी को सिर्फ अल्लाह ताला के सुपुर्द करोगे तो लोगों से बेपरवाह हो जाओगे, और यही हकीकी इस्तगना है। कमेंट्स में बताइएगा इस्तगना का मानी क्या है। नाज़रीन, कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इजहार करते रहा करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।